पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 50 अफराद जान बहक। अमवात की तादाद 27,482 हो गई। 2,233 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासिरीन की मजमूई तादाद 12,34,828 तक जा पहुंची। 4,409 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 52,788 कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 4.23% रही। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का 76वां इजलास न्यूयॉर्क में जारी। वज़ीर आज़म आज इजलास से वर्चुअल खिताब करेंगे। इमरान खान मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ और भारतीय मज़ालिम को उजागर करेंगे। खिताब में आलमी बरादरी की तवज्जो अफगानिस्तान की नई हुकूमत की जानिब मबसूल कराएंगे। वज़ीर आज़म से इराकी हमनसब का टेलीफोनिक राबिता। मजहबी सयाहत के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। इमरान खान का कहना है कि इलाकाई अमन सलामती के लिए अफगानिस्तान में अमन इस्तेकाम ज़रूरी। आलमी बरादरी को चाहिए कि अफगान अवाम को तनहा ना छोड़े। इमरान खान ने मुस्तफ़ा अल काज़मी को गुज़श्ता माह बगदाद कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुबारकबाद भी थी। वज़ीर ख़ारजा से अमरीकी हमनसब की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और अफगानिस्तान में बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अमरीका के साथ तिजारत सरमायाकारी चाहते हैं। न्यूयॉर्क में OIC राबिता ग्रुप बराए कश्मीर का इजलास। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारतीय फ़ौज कश्मीरी मुसलमानों पर बदतरीन मज़ालिम ढा रही है। वज़ीर ख़ारजा के साथ सऊदी हमनसब की भी बैठक। तालिबान हुकूमत पर आयद पाबंदियां खत्म। अफगानिस्तान के मुंजमद बैरूनी असासे बहाल किए जाएं। चीन का आलमी बरादरी से मुतालबा। अफगान अवाम अपने वसाइल और असासे इस्तेमाल करने का हक रखते हैं। इक़्तिसादी पाबंदियों को सियासी दबाव के तौर पर पेश करना मुनासिब नहीं। चीनी वज़ीर ख़ारजा का G20 वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब। पाकिस्तान और चीन की क़यादत को CPEC की पेशरफ्त पर इत्मीनान। तारीखी मनसूबा दुश्मनों की आंखों में खटकता है। हिफाजत के लिए जामे और मजबूत हिकमत अमली बना दी। IT जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया गया। कराची कोस्टल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर दस्तखत। दासू प्रोजेक्ट पर चीनी वर्कर्स ने दोबारा काम शुरू कर दिया। वफाकी वज़ीर असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में कुछ देर की बारिश ने शहर डुबो दिया। गाड़ियां डूब गईं। दर्जनों पानी में बंद। सरजानी टाउन, सखी हसन चौरंगी और नॉर्थ नासिमाबाद से पानी निकालने का काम जारी। नागन चौरंगी पर ट्रैफिक रवादवा। मामूलात जिंदगी बहाल होने लगे। पूरे शहर का सत्यानाश हो गया। पूरा कराची डूबा हुआ। पेट्रोल खत्म हो गया। सरजानी टाउन में पानी घरों में दाखिल, सामान तबाह हो गया। KDA ऑफिस के बाहर दरिया का मंजर। बारिश से बरसते कई इलाकों में बत्ती गुल। एहतियाती तौर पर बिजली बंद की। पानी निकलते ही बहाल कर दी जाएगी। कि इलेक्ट्रिक की वजाहत। मानसून का ये स्पेल मज़ीद 2 रोज़ जारी रहेगा। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मुर्तज़ा वहाब कहाँ हैं? ऑपोजिशन लीडर ने तर्जमान सिंध हुकूमत को आईना दिखा दिया। खुर्रम शेर जमान ने भी सिंध सरकार को निशाने पर रख लिया। कहा कि बिलावल आओ देखो, जब ज्यादा बारिश आता है तो कराची का बुरा हाल होता है। उधर एडमिनिस्ट्रेटर कराची का जिला शर्की में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा, सफाई सुथराई का जायजा लिया। बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं, कानून के ऊपर हैं, कानून की बालादस्ती कायम नहीं होने देते, क्योंकि वो फायदा उठा रहे हैं करप्ट सिस्टम से। और कहता कि हमें NRO दे दो और बाकी गरीबों को पकड़ो, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। जो आज बाहर बैठे हुए हैं, अरबों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बैठे हुए हैं, एक रसीद नहीं बता सकते पैसा किधर से आया। बड़े बड़े माफियाज कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। इन्हें NRO दे दिया तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कुछ लोग पाकिस्तान से अरबों रुपए लेकर बाहर बैठे हैं, एक रसीद नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म का डेरा इस्माइल खान में किसान कन्वेंशन से खिताब। आइंदा 10 साल में 10 डैम्स बनाने का ऐलान। काश्तकारों में किसान कार्ड भी तकसीम किए।
वो कहते थे कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो वजीर आजम चोर होता है, जब डीजल महंगा होता है तो वजीर आजम चोर होता है, जब आटा महंगा होता है, चीनी महंगी होती है तो वजीर आजम चोर होता है। तो इस लिहाज से इमरान खान साहब पाकिस्तान के पहले सबसे बड़े सर्टिफाइड चोर हैं। इमरान खान सर्टिफाइड चोर, दूसरों को चोर कहने से उनकी अपनी चोरी छुप नहीं सकती। हुकूमती तोहफे कहाँ गए, हिसाब तो देना पड़ेगा। मरियम नवाज की ललकार, कहा कि चेयरमैन नैब की तोसी का ऐलान हुआ तो रद्द अमल देंगे। एक एक्सेशन पहले भी हुई, वो उस गुनाह में शामिल नहीं। 4 साल के बाद भी हुकूमत को अगली धांधली की फिक्र है। अगले इलेक्शन में PTI का टिकट लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। मरियम सफदर क्यों नहीं कहती इस बात को कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर इन केसेस की समाअत की जाए, कि ये अपनी अपीलों का फैसला नहीं करवाना चाहते, उनको जो है वो मजीद डिले करना चाहते हैं, ये तारीखों के पीछे जो है वो छुप रहे हैं। मरियम नवाज अपने खिलाफ केसेस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। माल की रिकवरी होने लगी तो शरीफ खानदान ने रोना धोना शुरू कर दिया। वजीर ममलिकत फरूख हबीब का रद्द-ए-अमल, कहा कि शरीफ खानदान को सजाएं चोरी और करप्शन पर हुई। अदालत को मुतमईन करने के लिए इनके पास कुछ नहीं। मरियम का नाम ECL पर ना होता तो आज बाहर होती। नवाज शरीफ लंदन में वैक्सीनेशन लाहौर में कैसे हो गई। साबिक वज़ीर आज़म को गुज़श्ता रोज़ वैक्सीन लगाई गई। लाहौर के एक सेंटर में डेटा का इंदराज। नवाज शरीफ को जाली वैक्सीन की तरह से हुकूमत का हर काम जाली है। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल, नवाज शरीफ का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने के बावजूद इंदराज कैसे हुआ। अस्मा बुखारी का हुकूमत से सवाल। आज सबसे बड़ा लतीफ़ा यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब को लाहौर के कोट सईद ख्वाजा सईद हॉस्पिटल के अंदर जो है वो वैक्सीन लगा दी गई है। उनके नाम के ऊपर जो है वो उसका इंदराज मौजूद है और मज़े की बात यह है कि NCOC के रिकॉर्ड में उसको अपलोड भी कर दिया गया है। नवाज शरीफ की जाली वैक्सीनेशन का मामला, थाना गुजरपुरा में MS डॉक्टर अहमद नदीम की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। अस्पताल के चौकीदार, वार्ड सर्वेंट और एक शहरी नामजद। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान, वैक्सीनेशन का इंदराज कैसे हुआ, इंक्वायरी शुरू हो गई। मुलव्विस अफराद को सजा मिलेगी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि जिम्मेदारों को सिर्फ मुअत्तल नहीं, जेल में डालेंगे। जनाब राजा साहब, रोक सकते हो तो रोक लो, किसी भी कुर्बानी से दरिया नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे राज पर्दे में हैं, किस तरीके से आपका तकर्रर किया गया। मोहलत खत्म। फवाद चौधरी और आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब नहीं दिया। दोनों विफाकी वज़रा ने जवाब जमा कराने के लिए 1 माह का वक्त मांग लिया। सख्त इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन ने 16 सितंबर को नोटिस जारी किया था। अपोजिशन ने मुखालफत बराए मुखालफत की दलाइल नहीं दिए। किबला दुरुस्त ना किया तो आने वाले इंतखाबात भी शफाफ नहीं होंगे। इलेक्शन में यही मशीन हो, ये ज़रूरी नहीं। मशीन खरीदना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन को गैर मुतनासिब बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फेक न्यूज़ पर पाबंदी लगी तो इमरान हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। नैब और FIA को आटा, चीनी, दवाई चोरों की खबरें क्यों नहीं मिली। नैब को पेशावर मेट्रो, LNG, रिंग रोड स्कैंडल क्यों नजर नहीं आते। मरियम औरंगजेब के सवालात। पहले पेट्रोल, फिर आटा और अब घी भी महंगा कर दिया गया। दर्जा अव्वल के घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में 11 रुपए किलो इजाफा। 1 किलो घी 350 से बढ़कर 361 रुपए का हो गया। 5 किलो घी की पेटी 55 रुपए महंगी हो गई। दालों, गोश्त, घी की कीमतों ने आवाम की चीखें निकाल दी। बातों और नुमाइशी इजलासों से महंगाई कम नहीं होगी। चीनी की कीमत में 52 रुपए से जायद इजाफा हुआ। ये है तब्दीली। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जमात इस्लामी आज मुल्क भर में एहतजाज करेगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। सिराजुल हक गुजरांवाला में एहतजाजी रैली से खिताब करेंगे।
कोयटा में मेडिकल तलबा का पीएमसी टेस्ट के खिलाफ धरना, पुलिस का लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग, मुतादिद तलबा जख्मी हो गए। मुताहिरीन को वज़ीर आला हाउस के सामने से हटा दिया गया। उधर एमडी कैट के लिए बनाई गई वेबसाइट डाउन होने से तलबा परेशान। इस्लामाबाद में एमडी कैट के खिलाफ पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाहर तलबा का धरना। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन हुकाम से आज दोबारा मुलाकात का इम्कान। दीगर शहरों में भी तलबा सरापाए एहतजाज। अमरीकी रियासत टेनेसी के नवाही इलाके में फायरिंग से हमलावर समेत 2 अफराद हलाक, 12 जख्मी हो गए। पुलिस चीफ के मुताबिक हमलावर ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पाकिस्तान का बड़ा एहसास, बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में मुंतखब पाकिस्तान का नाम आना एटमी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के लिए पाकिस्तानी काविशों का एतराफ़ है। शंघाई ताउन तंजीम के तहत मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मशकों का दूसरा मरहला। कौमी इंसदाद दहशतगर्दी सेंटर बिब्बी में जारी मशकों में पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन के जवान शरीक हुए। पेशा वराना सलाहियतों का तबादला। और आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप का तराना जारी कर दिया। एनिमेटेड वीडियो में मुख्तलिफ क्रिकेटर्स के झलकियां नुमाया। फैंस को फेवरेट खिलाड़ियों के साथ खेलते दिखाया गया है।